Electrical capacitance of a conductor. The electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold the electric charge. If charge is given to conductor, its potential increases. The electrical potential of conductor is directly proportional to given charge. देखिए, ये मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। जब इस कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसका राइज करेगा। जैसे जैसे हम इस पर चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल होता है गिवन चार्ज क्यू के। तो हमने इसको क्यू चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल राइज हो गया वी, तो क्यू प्रोपोर्शनल वी, क्यू प्रोपोर्शनल वी या क्यू इक्वल टू सी वी, जहाँ सी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्यू चार्ज हमने दिया इस कंडक्टर को, इसका वोल्टेज, इसका पोटेंशियल वी राइज कर गया। तो क्यू प्रोपोर्शनल वी, जैसे जैसे क्यू बढ़ाते जाएंगे, चार्ज इसको देते जाएंगे, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल राइज करता जाएगा। तो क्यू प्रोपोर्शनल वी, क्यू इक्वल टू सी वी, जहाँ सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे हम इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहेंगे। ये जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहेंगे। तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। तो अगर हम वी को 1 कर दें तब सी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। मतलब कि अगर हम वी को 1 वोल्ट कर दें तो जो चार्ज हम इसको दे रहे हैं वो उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो कैपेसिटेंस की डिफिनीशन क्या हो गई? क्यू प्रोपोर्शनल वी और क्यू इक्वल टू सी वी, वे सी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो सी इक्वल टू क्यू, वी इधर आएगा क्यू अपान वी। अगर हम वी को 1 वोल्ट करें, इस कंडक्टर को हम क्यू चार्ज दे करके 1 वोल्ट तक इसका पोटेंशियल रेज करें, वी 1 वोल्ट तक रेज करें, तो वी की जगह 1 कर दें तो चार्ज गिवन कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट राइज करने के लिए जितनी चार्ज की ज़रूरत होती है, जितना चार्ज दिया जाता है, उसी को न्यूमेरिकली वही कैपेसिटेंस के इक्वल होता है उस कंडक्टर के। हैं द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। यूनिट अमाउंट हमने पोटेंशियल को इंक्रीज किया है। तो इसके पोटेंशियल को यूनिट अमाउंट इंक्रीज करने के लिए, इस कंडक्टर के पोटेंशियल को यूनिट अमाउंट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज की आवश्यकता होगी वही इसका कैपेसिटेंस है। मान लीजिए इसका पहले से ही इस कंडक्टर का पोटेंशियल 10 है। अब हमको 1 यूनिट इंक्रीज करना है पोटेंशियल, 10 से 11 करना है पोटेंशियल। तो 10 से 11 पोटेंशियल करने के लिए जितना चार्ज गिवन होगा वही इस कैपेसिटर का, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाएगा। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस देखिए, तो Q इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू अपान वी। तो Q की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम, और V की वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसकी यूनिट कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को फैरेड कहते हैं। इसकी जो SI यूनिट है कैपेसिटेंस की, वो फैरेड है। कूलम पर वोल्ट को फैरेड, 1 कूलम अपान 1 वोल्ट इक्वल टू 1 फैरेड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा अगर हम उसको 1 कूलम का चार्ज दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो। ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसको 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज हमने दिया और इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ,
तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैरेड होगा। इसका कैपेसिटेंस 1। और फैरेड सबसे बड़ी यूनिट होती है। फैरेड कैपेसिटेंस की या कैपेसिटर की सबसे बड़ी यूनिट होती है। यूजुअली हम जो यूज करते हैं इसकी यूनिट, वो फैरेड नहीं यूज करते हैं, फैरेड से छोटी यूनिट यूज करते हैं। तो माइक्रो फैरेड मिली फैरेड यूज करते हैं, माइक्रो फैरेड यूज करते हैं, नैनो फैरेड यूज करते हैं, पिको फैरेड यूज करते हैं। तो 1 मिली फैरेड ये इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ फैरेड। और 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड। 1 नैनो फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻9 फैरेड। और 1 पिको फैरेड ये 10⁻⁻12 फैरेड होता है। तो ये सब मिली फैरेड और माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड ये किसी कैपेसिटर की छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट फैरेड होती है, तो ये फैरेड इतनी बड़ी यूनिट होती है कि ये यूज में नहीं लाई जाती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 फैरेड इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू इट टू रेज इट पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट।